કે અધ્યક્ષ તેજસ્વી સૂર્યા રાજકોટની મુલાકાતે છે અને પત્રકાર પરિષદોને સંબોધી રહ્યા છે। સીધા જઈશું ત્યાં। हर क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ रहा है। सबसे तेज गति का वैक्सीनेशन हो। कल ही भारत में तैयार हुआ मेड इन इंडिया इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर हो, एरोस्पेस से लेकर सॉइल टेक्नोलॉजी तक, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर तक, हर क्षेत्र में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। एंड दिस इज द गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस दैट गुजरात हैज गिवन टू इंडिया एंड इंडिया इज गिविंग टू द वर्ल्ड। कल भी आप फाइनेंस मिनिस्ट्री का आंकड़ा हम सबके पास है। While the developed countries of the world are facing double-digit inflation and minus growth, single-digit growth, India is the only economy in the world which has clocked a 13% growth of GDP. This is an indication of how Modi ji is ably leading this country. And on behalf of people of all of India, I want to thank the land of Gujarat for giving India a leader like Narendra Modi ji. साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि गुजरात के युवा इस बार तय कर चुके हैं कि जो लगातार 20 साल से, लगातार ऑलमोस्ट 30 साल से जो विकास की यात्रा गुजरात में निकल पड़ी है, ये विकास यात्रा को और तेज गति देने के लिए गुजरात के युवा प्रण ले लिए। ये सुनिश्चित है कि गुजरात के इस पुण्य धरती में रेवड़ी पॉलिटिक्स और बेवड़ी पॉलिटिक्स, इन दोनों के लिए जगह गुजरात के युवा 1 इंच भी नहीं देते हैं। ये आवाज और ये प्रण को सिद्ध करने के लिए और पूरे गुजरात में इसी संकल्प को सिद्धि करने के लिए युवा मोर्चा कटिबद्ध है। आज के राजकोट के कार्यकारिणी में आने वाले 2-3 महीने के युवा मोर्चा के जो कार्यक्रम होगा, इसके बारे में विस्तृत रूप में चर्चा होगी। और मैं पूर्ण विश्वास से ये मानता हूं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और ये जीत में युवा मोर्चा का अत्यंत प्रमुख भूमिका होगा। और ये भूमिका सिद्ध करने के लिए, तय करने के लिए राजकोट में आज हम सब लोग पधारे हैं। मैं आप सबको फिर एक बार इस पत्रकार वार्ता में आने के लिए और हम सब के आवाज को बुलंद करने के लिए मैं आप सभी पत्रकार बंधु मित्र को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। आपको बता रहे हैं कि आप गुजरात के युवाओं को कहेंगे कि रेवड़ी पॉलिटिक्स को इंच भी नहीं देंगे। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, इट्स अक्रॉस इंडिया। आपकी पार्टी उसको किस तरह से देखती है? हाउ डज इट प्रपोज टू एड्रेस? और एक बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स आ नहीं रहे, सो सब प्रॉक्सी स्टेट्स आर अवेलेबल, सो ये तय नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है कितना। देखिए, भारत युवा देश है और इतने बड़े आबादी के युवा देश में युवाओं को रोजगार प्रदान करना किसी सरकार के लिए एक चैलेंज होता है। परंतु पिछले 8 साल में मोदी जी के सरकार और यहां भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में हर युवा को मौका और अवसर प्रदान करने के लिए लगातार कार्यक्रम, योजना, परियोजना शुरू हुआ है।
If India is growing at 13%, this economic growth cannot happen without creation of jobs. If new investment is coming to India, whether it is domestic or foreign, you cannot say that the new investment will not translate into jobs. If India has created 100 new